नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की 6.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं, इसे समझते हैं किस तरह से ये आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि आकृति 6.18 में, मतलब आकृति हमारी ये है, इसमें एल एम समांतर सी बी है, या इसी को हम बी सी भी पढ़ सकते हैं। तो एल एम समांतर बी सी या सी बी है और एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है। तो एल एन समांतर सी डी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी है, तो ए एम अपॉन ए बी है और ए एन अपॉन ए डी है। तो आइए कोशिश करते हैं और इसे हम बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो हम लिखेंगे कि एल एम समांतर सी डी तथा एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, ये हमें दिया हुआ है। साथ में ये जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। अब हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो है ए बी सी और दूसरा दिख रहा है ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखें तो एल एम समांतर बी सी है, एल एम समांतर बी सी है। अतः इसमें कौन सा प्रमेय लग सकता है, जब दो समांतर रेखाओं होती है तो आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा, ए एम अपॉन एम बी एम, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन सी एल। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा, बीपीटी प्रमेय, इसको हम बोलते हैं आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय, या यही कहलाता है हमारा बीपीटी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि बीपीटी से क्या होगा, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। ओके, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम कह सकते हैं आगे हमें ये करना है कि ये जो हमने समीकरण 1 बनाई और समीकरण 2 बनाई, इन दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। तो अगर हम देखें, यहाँ पे ए एम अपॉन बी एम, यहाँ पे ए एल अपॉन सी एल है। ठीक वैसे ही ए एल अपॉन सी एल के बराबर ये भी है, ए एन अपॉन एन बी। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो आइए करते हैं, ए एम अपॉन बी एम, यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण एक व समीकरण 2 से
इन दोनों समीकरण को हम साथ में लेके चलेंगे तो हमारा आएगा ए एम अपॉन बी एम और इज इक्वल टू अपना रहेगा ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका व्युत्क्रम लेंगे। ठीक, व्युत्क्रम करने पर ले सकते हैं, व्युत्क्रम करने पर तो व्युत्क्रम जब हम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो यहाँ हम करेंगे बी एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दोनों ओर एक जोड़ने पर, दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। तो जब हम दोनों ओर एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, बी एम अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। ठीक, ऐसे ही होगा। अब क्या होगा, ए एम का मल्टीप्लिकेशन या गुणा एक में होगा, तो फिर क्या होगा, एक में इसका गुणा होगा और फिर ऊपर जुड़ेगा। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, अगला बी एम प्लस ए एम अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एम। ठीक, ऐसे ही आएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बी एम प्लस ए एम, सो बी एम प्लस ए एम, अगर इस लाइन को अगर हम बी एम प्लस ए एम, मतलब बी एम हमारी क्या है, बी एम है हमारी यहाँ तक और फिर ए एम हमारी है यहाँ तक। तो इस लाइन को अगर हम बी एम और ए एम को जोड़ेंगे तब क्या आएगा, बी एम और ए एम को जोड़ने पे हमारा आएगा ए बी। ठीक, ठीक वैसे ही एन डी और ए एन को जोड़ने पर एन डी हमारी इतनी है लाइन। ठीक, तो एन डी और ए एन को जोड़ने पर एन डी और ए एन को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा हमारा ए डी। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी, यहाँ आ जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए एम, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा हमारा ए डी अपॉन ए एम। ठीक, अब जैसा कि व्युत्क्रम हमने यहाँ किया था, ठीक यहाँ पे भी हमें एक बार फिर से व्युत्क्रम करना है। तो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो क्या होगा कि एक बार पुनः व्युत्क्रम करने पर, तो पुनः व्युत्क्रम करने पर, अब एक बार हम फिर से व्युत्क्रम करेंगे तो ये नीचे वाला है ये ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन ए डी, ए एन अपॉन ए डी। हमारे लिए क्या प्रूव करना था, तो प्रूव भी तो यही करना था, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने इसे बहुत ही इजीली प्रूव कर लिया है। तो ये हमारा होता है प्रूफ। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए, सारी सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।